Good morning dear students, I am Sanjana Gadgil with a new video based on voice. In the previous video we discussed the rules for changing the voice of the sentence from active to passive. Today we will discuss the rules how to change the voice of the sentences of different tenses. Let's begin. Rules of conversion from active to passive. First we will take simple present tense. The structure in active voice subject plus first form of the verb plus object, and when we will change it into passive voice, the structure will be subject plus is MR plus third form of the verb plus by plus object. Here I only tell you the structure. Now I am going to explain it with the example. He plays cricket. He is the subject, plays is the verb, and S is used because subject is singular and cricket which is the object. And when we will change it into passive voice, the sentence will be cricket, that is the object as is used in a active voice, is played by him. is यहाँ पर हमने इस क्यों यूज़ करा है, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ये सिंगुलर है, क्योंकि हमारे पास 3 हेल्पिंग वर्ब हैं इज एम आर, जिनको कि हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं. इसका यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम का यूज़ होता है आई के साथ, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर का यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पर क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसका यूज़ किया गया है. और प्लेड हमेशा ये हमको मालूम है कि पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है वर्ब की. तो यहाँ पर प्लेड तो थर्ड फॉर्म प्ले का प्लेड होता है इसलिए प्लेड यूज़ किया है. और बाय हिम, यहाँ पर हिम ही जो कि एक्टिव वॉइस में था उसको जब हमने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करा तो ही ऑब्जेक्ट बन गया और ही का हमने हिम के रूप में यूज़ करा, क्योंकि ही का जो एक्यूसेटिव फॉर्म होता है वो हिम होता है. फिर इसके बाद हम देखेंगे सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. ये यहाँ पर पैसिव वॉइस में जनरली बाय हमको देखने को मिलता है. अब बाय, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव होता है. पैसिव यानी इनएक्टिव रहेगा, सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता है. सब्जेक्ट डजंट वर्क, द वर्क इज डन फॉर इट. सब्जेक्ट के लिए कार्य किया जाता है, इसलिए अपन इसको पैसिव वॉइस कहते हैं. तो सिंपल पास्ट टेंस जिसमें कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म से हमको पता चलता है कि जो वाक्य है वो सिंपल पास्ट टेंस का है. जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है ही प्लेड क्रिकेट, यहाँ पर प्लेड वर्ब का सेकेंड फॉर्म है. तो ये क्लियर हो जाता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है क्रिकेट वॉज प्लेड बाय हिम. अब वॉज वही यहाँ पर कंडीशन लागू होती है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए वॉज का यूज़ किया गया है. सिंपल फ्यूचर टेंस देखेंगे हम. तो सिंपल फ्यूचर टेंस, इसमें जो एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. एंड द स्ट्रक्चर इन पैसिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस विल बी और शैल बी प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर ब्रैकेट में मैंने सब्जेक्ट लिखा है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ था, और जब ये पैसिव वॉइस बनता है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाता है. एग्जाम्पल ही विल प्ले क्रिकेट. यहाँ पर सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है एक्टिव वॉइस में क्रिकेट, वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन गया. क्रिकेट विल बी प्लेड बाय हिम. Now we will see present continuous tense. The structure in active voice subject plus is MR plus ing form of the verb plus object. And the structure in passive voice subject plus is MR plus being plus V3 or third form of the verb plus by plus object. Here being is
very important because being suggests that the action is going on. यहाँ पर ये हमको ध्यान देना है कि जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, वो लगभग जो अपना प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस है वैसे ही रहता है. उसमें भी हम लोग यही यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, है ना. इसमें यहाँ पर हमने बीइंग का यूज़ करा है, जो ये बता रहा है कि ये कंटिन्यूअस टेंस है. एग्जाम्पल से और क्लियर होता है. राम इज प्लेइंग क्रिकेट. राम क्रिकेट खेल रहा है. जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हमारा सेंटेंस बनता है क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा है. क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय राम. ये जो बीइंग है ये बता रहा है कि एक्शन इज गोइंग ऑन. नाउ वी विल सी पास्ट कंटिन्यूअस. स्ट्रक्चर इज सब्जेक्ट प्लस was or were plus ing form of the verb plus object. In passive voice the structure is subject plus was oblique were plus being plus third form of the verb plus by plus object. Example से clear होता है. राम was playing cricket. राम क्रिकेट खेल रहा था. और जब हम इसको पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो हमारा सेंटेंस हो जाता है क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय राम. मतलब क्रिकेट राम के द्वारा खेला जा रहा था. फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में स्ट्रक्चर एक्टिव वॉइस में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. और पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर स्ट्रक्चर यदि आप देखेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में सिर्फ एक ही अंतर है, वो है बीन का. बीन का यूज़ करने पर सेंटेंस में क्लियर हो जाता है कि ये पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम्पल राम हैज़ प्लेड क्रिकेट. और जब हम इसको चेंज करते हैं तो सेंटेंस बनता है क्रिकेट हैज़ बीन प्लेड बाय राम, क्योंकि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब दोनों में ही यूज़ की जा रही है. हैज़ का दोनों में ही यूज़ है. अंतर सिर्फ किस में आ रहा है, बीन में आ रहा है, क्योंकि ये बीन बता रहा है कि हमारा ये पैसिव वॉइस है जिसमें कि सब्जेक्ट जो है वो पैसिव है, वो उसके लिए काम किया जा रहा है. इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट टेंस ये सबसे ईजीएस्ट टेंस है, क्योंकि इसमें कोई चॉइस नहीं रहती है. इसमें हेल्पिंग वर्ब एक ही रहती है और वो रहती है हेड. एग्जाम्पल पहले स्ट्रक्चर देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सबसे इजीएस्ट ये टेंस फॉर्म होता है क्योंकि इसमें चॉइस नहीं है. आपके पास एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो है हेड, जिसके के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. सिर्फ हमारे पास जो नॉलेज हमको होना चाहिए वो कि वर्ब का तीसरा फॉर्म भी हमें मालूम होना चाहिए. तो ये सबसे इजीएस्ट टेंस है. इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव वॉइस में तो स्ट्रक्चर हमारा रहता है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. यहाँ पर भी वही जो अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में देखा था, बीन यूज़ किया जाता है पैसिव वॉइस में. अदरवाइज स्ट्रक्चर लगभग सेम रहता है. एग्जाम्पल से क्लियर होता है. राम हैड प्लेड क्रिकेट और पैसिव वॉइस में क्रिकेट हैड बीन प्लेड बाय राम. और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इंटरचेंज होते हैं. ये हमारी पहली शर्त रहती है एक्टिव से पैसिव बनाते समय कि जो एक्टिव का सब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बन जाता है. जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट रहता है वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होता है. ये इंटरचेंज करना सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशन को, ये पहली शर्त रहती है. इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव और शैल हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस बाय प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसमें भी आप लोग देखेंगे कि इसमें भी बीन का ही अंतर है. मतलब परफेक्ट टेंस में आपको पैसिव वॉइस में बीन का यूज़ करना है. एग्जाम्पल राम विल हैव
प्लेड क्रिकेट, राम क्रिकेट खेलेगा। और यहाँ पर पैसिव वॉइस में बनता है सेंटेंस क्रिकेट विल हैव बीन प्लेड बाय राम, क्रिकेट राम के द्वारा खेला जाएगा। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि जो एक्टिव वॉइस रहते हैं ये हमारे 12 होते हैं और पैसिव वॉइस हमारे पास 8 रहते हैं। 4 जो एक्टिव टेंस फॉर्म है उनका पैसिव नहीं बनता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, ये 4 ऐसे सब एक्टिव वॉइस के टेंस फॉर्म है जिनका कि पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और मॉडल वर्ब्स जैसे कैन, मे, शुड, मस्ट, इनके साथ यदि हमको चेंज करना होगा पैसिव वॉइस में तो हमको बी का यूज़ करना पड़ता है। एक एग्जाम्पल अपन यहाँ पर देखते हैं। ही कैन डू दिस वर्क, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। इसमें सब्जेक्ट आपका ही है और ऑब्जेक्ट आपका वर्क है। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हमारा सेंटेंस बनेगा दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम। मतलब एक चीज़ ध्यान रखना है कि उसी सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है जिसमें भी जो वर्ब रहती है वो ट्रांजिटिव होती है, यानी उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं। तो हमारा सेंटेंस बहुत आसान हो गया, दिस वर्क कैन बी डन बाय हिम।